अपने निहित स्वार्थ के लिए आक्रमण करना मानवता के मूल्यों के विपरीत है। क्या अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध मानव मूल्यों के विरुद्ध है देवकीनंदन? क्या कपटी ज्वारियों के कपट को दंड देना निहित स्वार्थ है? क्या एक सती को वेश्या कहने वाले को इस असभ्यता का दंड देना हर कुलीन व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है? है, अवश्य है। किंतु वो सैनिक जो उधर से युद्ध करेंगे, उन्होंने तो द्रौपदी का अपमान नहीं ना किया राजकुमार धृष्टद्युम्न। यहां किसी साधारण युद्ध की चर्चा नहीं हो रही है। इस युद्ध में तो इतने शव गिरेंगे कि उन्हें गिनना असंभव हो जाएगा। गिद्धों को महाभोज के लिए आमंत्रित करने से पहले हमें यह भी सोचना आवश्यक है। ये अनगिनत शव अपने कंधों पर उठाने के लिए आप तैयार हैं महाराज द्रुपद? मैं तो तैयार नहीं हूं। इसलिए पहले संधि की भाषा बोलनी चाहिए। पांडवों को पहले उनसे अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। युद्ध की भाषा तो उन्हें बोलने दीजिए। क्या संधि प्रस्ताव को वो हमारी दुर्बलता नहीं समझेंगे मधुसूदन? वहां सभी लोग दुर्योधन की भांति नासमझ नहीं है विराट नरेश। क्षत्रिय समाज भी दुर्योधन पर अपने वचन का पालन करने के लिए दबाव डाल सकता है, और ऐसे लोगों को एक अवसर तो देना ही चाहिए। एक अवसर। हे महाराज द्रुपद, आप यहां आयु में सबसे बड़े हैं, इसलिए आप ही बताइए कि हमें वहां क्या संदेश भेजना चाहिए। शांति सदैव युद्ध से अच्छी होती है। फिर मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा मधुसूदन? पांचाली के खुले हुए केशों का क्या होगा? अब हम संधि करके इंद्रप्रस्थ लौट जाएं और द्रौपदी से यह कहें कि जीवन भर अपने केश खुले रखो? क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा मानव कल्याण से अधिक मूल्यवान है कुंती पुत्र भीम? यदि आपकी प्रतिज्ञा के दामों शांति मिले तो समझिए शांति बहुत सस्ती मिली। तो फिर सर्वसम्मति से हम ये निर्णय ले रहे हैं कि पहले हमें महाराज धृतराष्ट्र के पास अपना एक दूत भेजना चाहिए। हमें कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा ताजश्री। निर्णय तो एक ही लिया जा सकता है विदुर, और सबसे पहले तुम ही उसके मार्ग में अपने किंतुओं और परंतुओं के रोड़े डालना आरंभ कर दोगे। मुझे इन शब्दों से प्रेम नहीं है ताजश्री। आप ही इन शब्दों के बिना कुछ कहने का प्रयत्न कर देखिए। जिस राज्य में निष्ठाएं अलग अलग डोरियों से बंधी हुई हों, उसमें इन शब्दों के सहारे के बिना जीना संभव नहीं है। आपकी विवशता तो फिर भी मेरी समझ में आ जाती है, किंतु आचार्य द्रोण और आचार्य कृप की विवशता मेरी समझ में नहीं आती। ये जाकर महाराज से ये क्यों नहीं कहते कि इससे पहले कि पांडव अपना दूत यहां भेजें, वो स्वयं अपने दूत को वहां भेजकर उन्हें आमंत्रित करे और उनका राज मुकुट उन्हें लौटा दे। क्या महाराज हमारा कहा मान लेंगे? वो महाराज जाने आचार्य, किंतु क्या उनसे निवेदन करना हम सब लोगों का कर्तव्य नहीं है? अवश्य, ये कहना हमारा कर्तव्य है। हम सब हस्तिनापुर के शुभचिंतक हैं। आप ठीक कह रहे हैं कृपाचार्य जी, परंतु फिर वही परंतु। या आप लोग परंतुओं की मृग तृष्णा से निकलने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? ये शब्द कायरों की ढाल है आचार्य, कायरों की ढाल। मुझे किसी ढाल की आवश्यकता नहीं है गंगापुत्र भीष्म, परंतु मैं हस्तिनापुर के राजध्वज से विश्वासघात नहीं कर सकता। भले ही वो ध्वज आपको धर्म के मार्ग से भटका ही क्यों न दे आचार्य द्रोण। मैं धर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानता हूं महात्मा विदुर। हस्तिनापुर की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। आप हस्तिनापुर की रक्षा नहीं कर रहे हैं आचार्य द्रोण,
आप रक्षा कर रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा की। आप रक्षा कर रहे हैं गांधार नरेश शकुनी के कपट की। आप रक्षा कर रहे हैं कर्ण और दुशासन की असभ्य वीरता की। आप बचा रहे हैं विष के उन कटोरों को जो यदि बच गए तो ना हस्तिनापुर बचेगा और ना ही भरत वंश की मर्यादा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है आचार्य द्रोण, कुछ नहीं बिगड़ा है। हस्तिनापुर की रक्षा अब हस्तिनापुर के ध्वज की छाया में नहीं है,